15 फरवरी को जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें आपको मार्कशीट को कैसे फिल करना है, आपको आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आप भी क्लास 10th में और आपका 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया, तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप भी 15 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मार्कशीट को कैसे फिल करना है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या रहना चाहिए और क्या मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये क्लास 10th इंग्लिश की कॉपी है और ये रहा पेपर। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर मेंशन भी किया है, ये आप देख लीजिए, और ये रही क्लास 10th इंग्लिश की कॉपी। तो इसको कैसे फिल करना है और इसमें आपको कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं हूं विपिन कश्यप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीआर सीरीज। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से आपको मार्कशीट को फिल करना है और कैसे यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन आपको करना है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको मार्कशीट को कैसे बनना है। आपको एक कॉपी मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उससे पहले आपको ये वाली कॉपी मिलने वाली, जो आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगी। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल की हुई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना है। जैसे जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इंग्लिश का, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश फिल कर देना है। जिस तरह से मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर आपको इंग्लिश कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएंगी। आपके एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट कोड मेंशन किया होगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डे एंड डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। पहले यहाँ पर आपको डे लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ आंसरिंग में आपको इंग्लिश डाल देना है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का जो कोड होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। सेट कौन सा है, सेट 1 है, तो यहाँ पर आपको 1 पे आपको ऐसे गोला कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो कर देना है। यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो कर सकते हैं और एनए भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर आपको नेम लिखना है। जैसे आदित्य सिंह नेम है, तो यहाँ पर आपको जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका सिर्फ नेम आदित्य है तो आप आदित्य लिखना। अगर आपका आदित्य सिंह है तो यहाँ पर आप एक कॉलम छोड़ के आप नेम लिखना। बाकी यहाँ पर आपको ये लेटर आपको इस तरह से काले कर देने हैं, जैसे मैंने किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है रोल नंबर। जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। और जो भी यहाँ पर आपको ये सर्कल दिख रहा है, इनको आपको इस तरह से ऐसे काले कर देने हैं बिल्कुल, ठीक है। जो आपका लेटर होगा, जैसे कि ये 6 है, तो यहाँ पर आपको 6 पर ऐसे गोला कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड फिल करना है। सब्जेक्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डाल देना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल नंबर, जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है रोल नंबर। वर्ड्स में यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको गार्जियन नेम या अपने फादर का नेम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना नाम लिख देना है, कोई यहाँ पर आपको स्पेशल साइन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो लिख देना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। आपको रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिख देना है। क्लास लिख देनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मीडियम ऑफ आंसरिंग, डे ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है। इसके बाद आ जाते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पर। तो आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बच्चे ने यहाँ पर 80 आउट ऑफ 80 यहाँ पर स्कोर किए। तो उसने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की है और किस तरह से यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बच्चे की काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो इसके तो अच्छे मार्क्स आने ही है। बट अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिखने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस बच्चे ने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर पूरे मार्क्स मिले हैं। तो पूरे मार्क्स कैसे मिले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का मिलेगा, जहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलने वाला है। पहला सेक्शन तो यहाँ पर ये वाला होने वाला है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रीडिंग स्किल का पोर्शन। उसका यहाँ पर आपको सेक्शन बी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का पोर्शन आपको मिलने वाला है। एंड तीसरा जो सेक्शन होने वाला है सेक्शन सी, जिसमें आपको लिटरेचर का पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये 3 सेक्शन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं।
इन तीनों सेक्शन में से जो आपको आता हो, जैसे आपको सेक्शन ए आता है या सेक्शन बी आता है, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, वहीं से आपको लिखना है, क्योंकि वहाँ से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन सारे आते होंगे। जैसे सेक्शन बी मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने पढ़ रखे हैं या मुझे आता है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बट जो सेक्शन ए, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, रीडिंग स्किल का पोर्शन है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो यहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पर टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं सेक्शन बी करूँगा पहले। तो आपको सेक्शन बी कर लेना है। अगर आपको सेक्शन बी नहीं करना है, तो आप सेक्शन सी पर जा सकते हैं। तो आपको सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। आपको जो भी सेक्शन आता हो, उस सेक्शन को पहले करना। जो क्वेश्चन आपको पहले आता हो, उसका पहले आंसर आप लिखना, सेक्शन डाल देना, और कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आपको आंसर्स लिखे हैं। तो जैसे इस बच्चे ने तो सीरीज वाइज लिखा है, जैसे सेक्शन ए किया है, सेक्शन बी किया है और सेक्शन सी किया है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इससे यहाँ पर आपको मतलब जो टीचर होते हैं उनको कॉपी चेक करने पर बहुत ही आसानी हो जाती है, और उनका ज़्यादा दिमाग खराब नहीं होता है, और उनको मतलब वो मजबूर हो जाते हैं बच्चे को पूरे नंबर देने पर। तो इसीलिए आप भी यही करना। अगर आपको ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी सेक्शन आता है वो पहले यहाँ पर आपको करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन की। तो जैसा कि यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है सेक्शन ए, उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है स्केल से, और मैं आपको बता दूँ, आपको ब्लू पेन यूज़ करना है। जो आप ये पेन देख सकते हैं, आपको ब्लू पेन यूज़ करना है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए, तो यहाँ पर आपको सेक्शन ए डाल देना है। रीडिंग स्किल का पोर्शन आप कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर नंबर 1 कर रहे हैं, तो आंसर नंबर 1 यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ये आप बीच में लिखेंगे, क्योंकि इससे हाइलाइट हो जाएगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाले का आंसर है, या सेकंड वाले का आंसर है, या थर्ड वाले का आंसर है। इससे टीचर को पता होगा कि हाँ, ये आंसर नंबर 1 का यहाँ पर ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर ये आंसर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर दिया गया है, ऐसे ही 3 का उसको पता लगता रहेगा, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम में कॉपी चेक करेंगे उनको ईज़ी रहेगा, और आपके मार्क्स अच्छे आएँगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। और जो भी यहाँ पर हाइलाइटिंग पॉइंट होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनको आपको अंडरलाइन कर देना है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर काफ़ी लंबा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने किया है। क्योंकि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता, तो उसको यहाँ पर भी लिखना पड़ता और यहाँ पर भी लिखना पड़ता। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि आप नए क्वेश्चन का आंसर आप नए पेज से ही करें, जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है। थर्ड वाले का आंसर इस पेज से दिया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ पाता, तो इसको आपको यहीं पर करना है। तो आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप देख लीजिए, राइटिंग स्किल का पोर्शन कैसे किया है। तो इस बच्चे को 80 आउट ऑफ 80 इसीलिए मिले, क्योंकि इसने सही स्ट्रेटेजी अप्लाई की है। सही तरह से यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं, जैसे आपको लिखने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तभी यहाँ पर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, जो लिटरेचर का पोर्शन है वो भी यहाँ पर अच्छे से किया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि आपको ओमा शीट को कैसे फिल करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, कौन-सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन-सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।